अभी नीचे को पूरा टॉप को 15 प्लेस। टोटल 15 प्लेस है, 15 पॉइंट्स है। वो नीचे से लेकर टॉप तक सीता माता के मंदिर तक, जहाँ सीता माता धरती के अंदर समा गई। सीता माता का मंदिर है। देखने से लग रहा है कि किसी ने इसको अच्छे से उठा के और एकदम बिल्कुल सजा के एक जगह रखा हुआ है। हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम रितेश और मैं वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उसका बहुत महत्व है। उस जगह पे रामायण का पाठ हुआ था, कुछ महाभारत की पाठ हुई थी, जहाँ पे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी और जहाँ पे सीता जी ने समाधि ले ली, और जहाँ पे अज्ञातवास में जो पांडवास थे वो भी वहाँ पे आके शिव जी की पूजा की, और जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ। तो उस जगह की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत अनएक्सप्लोर्ड, लोगों को पता नहीं उस जगह के बारे में। तो मैं आपको उस जगह पे ले चलने वाला हूँ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए रितेश चौधरी ब्लॉग्स। तो गाइस हम निकल चुके हैं। हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम है अवनी बेटा, जो कि बैंगलोर से 90 किलोमीटर है। NH75 होते हुए हम जाएंगे, लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे जाने में लगेंगे। कोलार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। तो गाइस हम NH75 में आ चुके हैं। ये रोड जो है वो सीधे आपको चेन्नई और तिरुपति तक जाएगा। बहुत ही खूबसूरत रोड है और सीनरीज भी बहुत अच्छे हैं। हमें कोलार डिस्ट्रिक्ट के अनीबेटा में जाना है, यानी इसी NH75 से हम 7 से 8 किलोमीटर पहले एक कट लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो मैं अवनी बेटा पहुंच चुका हूं। गाइस हम आ चुके हैं अवंती बेटा। देख सकते हैं मेरे पीछे वाल्मीकि जी का फोटो बना हुआ है और ये एंट्रेंस गेट है। तो गाइस ये सीढ़ियाँ है जहाँ चढ़ के हमें थोड़ी सी ट्रैकिंग करके ऊपर जानी है, और ऊपर में अराउंड 600 से 700 800 सीढ़ियाँ चढ़नी है। उसके बाद सीता जी का, जहाँ सीता जी रहती थी वाल्मीकि आश्रम में, और जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था वो स्थान, और साथ में ही जहाँ पे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी और जहाँ पे उन्होंने समाधि ले ली थी धरती के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पत्थर देख रहे हैं एक ऊपर एक, ऐसा माना जाता है कि इसको हनुमान जी ने एक ऊपर एक रखा था। एक प्लेटफॉर्म बनाई थी सीता जी के लिए, जो लव कुश और राम जी के भाइयों के साथ जो युद्ध चल रहा था उसको देखने के लिए। जो आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक जो पानी जैसा गिरा हुआ है, वो बोला जाता है कि वो सीता जी जब रो रही थी तो उन्हीं के आंसुओं का वो दाग बना हुआ है। गाइस ये वाल्मीकि आश्रम की तरफ का रास्ता है, देख सकते हैं चारों तरफ डायरेक्शन बनाया हुआ है कि किस तरीके से कैसे जाना है। ये कन्नड़ में एंट्री हुई है और अब हम आ गए जहाँ पे आश्रम है। यही वो आश्रम, ये कुटिया जिसमें सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था, आप देख सकते हो। गुफा, और यही बेड जैसा जो बना हुआ है, यही माना जाता है कि सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था। अब देख सकते हैं जहाँ पे पांडवों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अज्ञातवास में जब गए थे पांडवा, तो माना ये भी जाता है कि यहाँ पे आके उन्होंने शिव लिंग की और शिव की लिंग को पूजा की थी। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया कि जब पांडवा जो महाभारत चल रहा था, तो जब अज्ञातवास में गए थे तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आके उन्होंने शिव जी का आराधना की थी, शिवलिंग बना के। जैसे कि 5 पांडवास थे, तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अलग अलग 5 शिवलिंग बने हुए हैं। आप देख सकते हो कितना प्राचीन है। उधर 2 बने हुए हैं, इधर 1 बीच में और 2 उधर, टोटल 5 शिवलिंग बने हैं। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे पांडवा ने पूजा की थी शिव जी की।
इस मान्यता ऐसा है कि जब राम जी सीता जी को लंका से लेकर वापस आए, उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि तुम अग्नि परीक्षा दो। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी राम जी का मन नहीं माना। इससे दुखी होकर सीता जी जंगल की ओर आ गई और यहाँ पे अवनी बेटा में वो वाल्मीकि आश्रम में आके उन्होंने लव और कुश को यहीं पे जन्म दिया। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ जहाँ पे सीता माता स्नान करती थी, अपने कपड़े धोते थे, डेली यूजेस के जो पानी यूज़ करती थी वो यहीं से यूज़ करती थी। देख सकते हैं अभी थोड़ा पानी गंदा है, पर उस समय शायद ये पानी साफ हुआ करता होगा। जो पत्थर की बातें कर रहा था कि किस तरीके से लोग एक के ऊपर एक यहाँ पे पत्थर सजा के रखते हैं अपनी मान्यता पूरी करने के लिए, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। आप देख सकते हो कितने सारे लोगों ने ऐसे इस तरीके से किया हुआ है। और यहाँ पे एक छोटे से नंदी भगवान का भी आपको मूर्ति है। अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो मोर बोल रही है। देखिए मेरे पीछे कितना ब्यूटीफुल सीन है, कितना ब्यूटीफुल। मैं दिखाता हूँ आपको आगे ले जाके। मेरे पीछे देखे क्या खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सीता माता मंदिर की ओर, जहाँ पे सीता माता ने समाधि ले ली थी, जहाँ पे धरती फटा और सीता माता अंदर चली गई और यहीं पे सीता माता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। तो ट्रैकिंग है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। देख सकते हैं कि ज़रा सा भी भीड़ नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है इनके इस जगह के बारे में। देख सकते हो सीता माता का मंदिर है जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। पीछे लक्ष्मण तीर्थ, तो इसको जब सीता माता को प्यास लगी थी तो सीता माता की प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण जी ने खुद के बाण से ये जो तालाब तरीके का है, स्ट्रीम कह सकते हैं, उन्होंने बनाया था। ये जो सीता माता का मंदिर है उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो चालू हो चुकी है, देख सकते हैं। बिल्कुल घना जंगल और इसी पे होते होते हमें ऊपर जाना है। मंदिर देखने लगा मेरे पीछे, आप देख सकते हो। बहुत खड़ी चढ़ाई थी, हालत ख़राब हो गई। लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी और रास्ते में रुक सकते हो आप, बट मैं नॉन स्टॉप चढ़ा। बट धूप भी हो गई, इस वजह से और थोड़ा थकान हो गया, बट सही है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर। हम आ चुके हैं सीता मंदिर। यही मंदिर है जहाँ पे सीता माता धरती के अंदर समा गई थी और मैं दिखाना चाहूँगा कि कितने हाइट पे है ये और कितने ट्रैकिंग करके कितने ऊंचाई पे हम आए। अब आप देखिए ये गाइस कितना हाइट था और कितने का हाइट पे हम आए हैं। वो वाइट वाला गेट से हमने चढ़ाई चालू की थी। आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू भी है यहाँ से। सीता जी का स्थापित का पार्वती माता का, ठीक है। सीता 2 मूर्ति का पुराण हो गया त्रेता युग के 2 मूर्ति नया स्थापन करते हैं। ये 2 मूर्ति नया है, अंदर वाले 2 त्रेता युग के, ठीक है। सीता फुटप्रिंट्स आते हैं, सीता माता के चरण के धरती में समाधि हो गया। अच्छा, यहीं से धरती के अंदर समाधि ले ली उन्होंने। आदि शंकर जी का स्थापित का फुटप्रिंट्स, तो आदि शंकर ने वहाँ पे स्थापित कर दी। यही जगह है जहाँ पे सीता माता धरती के अंदर चल गए, वहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स है। तो गाइस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नीचे उतर रहे हैं और देख सकते हो सीढ़ियों से। तो नीचे उतरना आसान है और चढ़ना इससे 10 गुना ज़्यादा टफ। तो गाइस आपको चट्टानों को देख के लग ही रहा होगा कि एक के ऊपर एक किसी ने चट्टानों को ऐसे रखा हुआ है। अब देखिए मेरे सामने ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने एक के ऊपर एक ऐसे उठा कर रखा है और ये किसी और का काम नहीं, हमारे हनुमान जी का काम है। नहीं से लग रहा है कि किसी ने इसको अच्छे से उठा के और एकदम बिल्कुल सजा के एक जगह रखा हुआ है। तो गाइज़ अब हमने जो उतरना था वो ख़त्म कर लिया, बहुत थोड़ा बचा हुआ है। उसके बाद आप मेरे सामने देख सकते हो, मैं जूम करता हूँ, ये महालिंगेश्वर टेम्पल है 10th सेंचुरी का, ठीक है। इसको राम महालिंगेश्वर, इसको श्री राम भगवान ने यहाँ पे शिवलिंग बना के पूजा की है, तो वहाँ भी चलेंगे। यहाँ के लोकल गाइड है मिस्टर वेंकट। तो हम तो अभी सीता पर्वत जो था वो चढ़ के आ गए, बट बेसिकली जो चीज़ हमें से छूट गई हैं और इन्फॉर्मेशन ये वेंकट देंगे। तो देखिए इनसे सुनते हैं क्या क्या यहाँ के महत्व है। जंगल में है सर।
इधर में जंगल में वाल्मीकि महर्षि फर्स्ट में सीता माता प्रेग्नेंट टाइम को इधर में सीता माता प्रेग्नेंट टाइम को इधर में सीता माता लक्ष्मण का जमा छोड़ को इधर में जंगल में सीता माता को लक्ष्मण को बांध छोड़। जो ये बता रहे हैं वो पत्थर है 3 और टॉप पे सीता माता बैठी थी, वहाँ पे हनुमान जी ने वो बनाया था प्लेटफॉर्म। हनुमान भगवान। तो यही वही बता रहे हैं बेसिकली। महाभारत और रामायण दोनों से जुड़ी हुई यहाँ पे महत्व है। तो आप आइए और यहाँ पे दर्शन कीजिए, और वेंकट मिलेंगे तो इनसे भी गाइड ले सकते हैं आप। अभी नीचे को पूरा टॉप को 15 प्लेस। टोटल 15 प्लेस है, 15 पॉइंट्स है। वो नीचे से लेकर टॉप तक सीता माता के मंदिर तक, जहाँ सीता माता धरती के अंदर समा गई। तो गाइस जब हम आ गए रामलिंगेश्वर मंदिर, और यहाँ पे श्री राम ने जो है वो शिवलिंग की पूजा की थी, तो इसलिए यहाँ का नाम जो पड़ा है रामलिंगेश्वर। 10वीं शताब्दी का मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है। चलिए अंदर दिखाते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं रामलिंगेश्वर मंदिर पे। तो यहाँ की मैं बात बता दूँ, यहाँ पे क्या हुआ था कि जब लव और कुश से चारों भाइयों ने, भरत, शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण ने लड़ाई कर ली थी, तो उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगने के लिए शिव जी से शिवलिंग की पूजा बना के और वहाँ उनकी पूजा की थी, शिव जी की माफ़ी मांगने के लिए। जैसे देख सकते हैं वो रामलिंगेश्वर, मतलब राम जी ने शिवलिंग बनाया था। शत्रुघ्न लिंगेश्वर, लक्ष्मण लिंगेश्वर, जिसको लक्ष्मण जी ने शिवलिंग को बना के और इसकी पूजा की थी। ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है। और आइए अब चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ़ोन अलाउड नहीं था, और मैं बता दूँ पंडित जी ने क्या क्या बताया। ये जो मंदिर है, जो शिवलिंग है, वो त्रेता युग का है, और त्रेता युग में इनकी पूजा होती थी। इसके बाद गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण किया। मेरे पीछे देख सकते हैं कितना पुराना है। उसके बाद अभी करेंटली आर्कियोलॉजिकल इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। सो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए रितेश चौधरी ब्लॉग। जय श्री राम, हर हर महादेव।